लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों हम लोग भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? राइट आंसर दोस्तों आप सभी लोगों को बताना है। हम लोग शिक्षा दिवस किसके बर्थडे के रूप में मनाते हैं? राइट आंसर जाएगा दोस्तों सी के साथ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे इसको हम लोग कब मनाते हैं, किस दिन हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं भारत में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आईएलओ के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों आपको आईएलओ के उद्देश्य बताने हैं। आईएलओ को मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विविधता, संवाद और शांति को प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना या फिर मजदूरों के लिए अधिकारों की रक्षा करना। दोस्तों इससे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसका काम होता है दोस्तों मजदूरों के अधिकारों के लिए रक्षा करना। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, काबुल, दिल्ली या फिर कोलंबो? शार्क की बात करें तो दोस्तों ये भी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपसे पूछा था शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं भारत में? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 नवंबर या फिर 14 नवंबर? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर करिए। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन। तो दोस्तों भारत में हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्यों मनाते हैं आपसे पूछा जा रहा है। 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया, इसलिए मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिसे होगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था इस दिन, या फिर विक्रम साराभाई का जन्म दिवस हुआ था, या फिर दोस्तों डॉक्टर सीबी रमन का जन्म हुआ था इस दिन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। इस दिन दोस्तों 1928 में सीवी रमन ने खोज की थी जिसको रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, इसीलिए दोस्तों इस दिन को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है जकार्ता, ढाका, तेहरान या फिर बगदाद। बांग्लादेश की राजधानी बताना है दोस्तों आपको क्या है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो दोस्तों इनमें से भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर सरोजिनी नायडू? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी को पहला भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था सन 1971 में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या कितनी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या कितनी है भारत में दोस्तों? 50, 40, 45 या फिर 42? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों 40 के साथ। वर्तमान में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या दोस्तों 40 है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत रत्न जो कि आपका देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसका डिजाइन जो है दोस्तों ये किस वृक्ष के पत्ते की तरह है? बरगद के, पीपल के, नारियल के या फिर चंदन के? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों इसका डिजाइन जो है ये पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1946 या फिर 1949? राइट आंसर जाएगा दोस्तों 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए? राइट आंसर जाएगा दोस्तों स्वीडन के द्वारा इसको दिया जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, म्यांमार की राजधानी क्या है? यांगून, मनामा, नई दिल्ली या फिर बीजिंग? दोस्तों म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी जो है ये आपकी यांगून है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग प्रतिवर्ष कब मनाते हैं?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों हम लोग प्रति वर्ष 5 जून को मनाते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है? सुरक्षा परिषद के द्वारा, महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा, या फिर महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद के द्वारा। राइट आंसर दोस्तों बताना है आपको, क्या सही होगा यहाँ पर? राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 25 नवंबर को, 2 अक्टूबर को, या फिर 1 जनवरी को। राइट आंसर जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर को हम लोग प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, सीवी रमन भौतिकी, हरगोविंद खुराना भौतिकी, या फिर मदर टेरेसा शांति। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी जो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर सब सही है, सी आपका नहीं सही है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन से भारतीय मूल के साहित्यकार हैं जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, वी.एस. नायपॉल, या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वी.एस. नायपॉल। ये भारतीय मूल के साहित्यकार हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी क्या है? बीजिंग, यांगून, काठमांडू, या फिर मनीला। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों मनीला के साथ। फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी डे हम लोग कब मनाते हैं प्रतिवर्ष? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको दोस्तों प्रतिवर्ष हम लोग 22 मई को मनाते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। शार्क का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों शार्क एक आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम बताना है आपको क्या है। आंसर सभी लोग देंगे दोस्तों। सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों जाएगा बी के साथ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो ये आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है अबू धाबी, बैंकॉक, काठमांडू, या फिर जकार्ता। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर, 10 दिसंबर, 15 मार्च, या फिर 18 अप्रैल। राइट आंसर दोस्तों सी के साथ जाएगा। इसको प्रतिवर्ष हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है WTO का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर आपको WTO का पूरा नाम बताना है। ह्यूमन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज्ड, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। संयुक्त अरब की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर राजधानी बतानी है संयुक्त अरब की क्या है? काठमांडू, ढाका, मनीला, या फिर अबू धाबी। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब की राजधानी आपकी अबू धाबी है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताना है आपको। जिनेवा स्विट्जरलैंड, मनीला फिलीपींस, न्यूयॉर्क, या फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा, इसका मुख्यालय आपका स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत WTO का सदस्य कब से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, WTO का सदस्य भारत कब बना आपको बताना है। 2 दिसंबर 2000, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1986, या फिर 5 दिसंबर 1990। राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, भारत WTO का सदस्य बना था 1 जनवरी 1995 को। बी आंसर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस, बाल दिवस, भारतीय नौसेना दिवस या फिर यूनिसेफ डे। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 1 दिसंबर को प्रति वर्ष हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को दिया जाता है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए, विश्व के लोगों में अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना व मित्रता को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए, शत्रु के आक्रमण के समय बहादुरी दिखाने के लिए या फिर खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार के बारे में आपको बताना है क्यों दिया जाता है ये। राइट आंसर जी हाँ दोस्तों हो जाएगा आपका डी। ये दिया जाता है आपका खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कतर की राजधानी क्या है? दोहा, तेहरान, मनामा या फिर जकार्ता। राइट आंसर जाएगा दोस्तों, कतर की राजधानी आपकी दोहा है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, आसियान की स्थापना कब किया गया? 8 अगस्त 1967, 16 अगस्त 1947, 15 जून 1951 या फिर 8 मई 1977। दोस्तों आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, भारतीय भाषाओं में रचनात्मक लेखन के नए आयामों की खोज के लिए, फिल्म निर्देशन में उत्कृष्टता के लिए या फिर पर्यावरण मुद्दों पर जन चेतना के निर्माण के लिए। तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? राइट आंसर जाएगा ए के साथ, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों ये पुरस्कार मिलता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? आईएमएफ की बात करें तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सिंगापुर, नई दिल्ली, अबू धाबी या फिर बगदाद। राइट आंसर दोस्तों चला जाएगा सिंगापुर के साथ। सिंगापुर की राजधानी दोस्तों सिंगापुर ही है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों कलिंग पुरस्कार के बारे में आपको बताना है, ये क्यों दिया जाता है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए पुरस्कार मिलता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर, 21 जून, 21 जुलाई या फिर 23 अप्रैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं। बी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी, मनीला फिलीपींस, वियना ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूयॉर्क। दोस्तों अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है ये आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? बीजिंग, ढाका, दुशांबे या फिर काबुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो दुशांबे इसकी राजधानी है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? नहीं की बात हो रही है दोस्तों, भारत सरकार इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, अशोक चक्र या फिर कलिंग पुरस्कार। राइट आंसर दोस्तों डी के साथ चला जाएगा। कलिंग पुरस्कार दोस्तों ये भारत सरकार नहीं देती है, ये पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूनिसेफ दिवस के रूप में हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर। राइट आंसर जाएगा दोस्तों 11 दिसंबर को हम लोग यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है लंदन, पेरिस, मॉस्को या फिर रोम। राइट आंसर जाएगा दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्लिन, आयरलैंड, न्यूयॉर्क, टोक्यो जापान या फिर काठमांडू नेपाल। दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। बी आंसर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च, 22 मई, 2 फरवरी या फिर 2 मार्च। राइट आंसर जाएगा दोस्तों प्रतिवर्ष इसको हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यूएनओ का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूएनओ की बात करें तो इसका पूरा नाम दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस, रोम, मॉस्को या फिर पेरिस। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए ग्रीस की राजधानी इनमें से क्या है? राइट आंसर दोस्तों जाएगा एथेंस के साथ। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व भर में 21 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये जाएगा सी के साथ। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की तो इसको हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरपोल का पूरा नाम क्या है। दोस्तों बात करें इंटरपोल की, इसका पूरा नाम आपको बताना है, इनमें से क्या है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी के साथ जाएगा, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो खेलकूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या फिर नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार जो है दोस्तों ये खेलकूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ये पुरस्कार दोस्तों विज्ञान, अनुसंधान, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार ये हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर दिया जाता है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। डी आपका यहाँ पर खेलकूद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इटली की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, रोम, बार्सिलोना या फिर पेरिस। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इटली की राजधानी यहाँ पर रोम हो जाएगी। रोम है इटली की राजधानी। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 24 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 24 मई को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? विश्व कविता दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व विकलांग दिवस या फिर विश्व थिएटर दिवस। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों 24 मई को हम लोग राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों विश्व कविता दिवस की तो इसको 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस को 3 दिसंबर को मनाते हैं और विश्व थिएटर दिवस को हम लोग 27 मार्च को मनाते हैं। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, लियोन फ्रांस या फिर ढाका बांग्लादेश। इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों लियोन फ्रांस में स्थित है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन अर्जुन पुरस्कार के संबंध में नहीं सही है। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, 5 लाख रुपए नगद तथा मान पत्र दिया जाता है। पहला ऑप्शन है। पुरस्कार ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा क्रिकेट के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है। पुरस्कार स्वदेशी खेल तथा विकलांग खिलाड़ियों को भी दिया जाता है या फिर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट नहीं है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। डी नहीं सही है। ये पुरस्कार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु नहीं दिया जाता है। तो डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी नहीं सही है, बाकी सारे आपके यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्पेन की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्पेन की राजधानी की बात करें तो मैड्रिड इसकी राजधानी है। डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें तो दोस्तों प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नाटो का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नाटो के फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? बर्लिन, मॉस्को, लंदन या फिर मैड्रिड। तो दोस्तों बात करें यूनाइटेड किंगडम की राजधानी की तो लंदन इसकी राजधानी है। सी आंसर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन नहीं सही है। पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने हेतु 1985 में प्रारंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पुरस्कार में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति 5 लाख रुपए नगद तथा मानपत्र दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये नहीं सही है दोस्तों, एक प्रशिक्षक को नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं सही है, तो सी आपका नहीं सही है। अगला है दोस्तों, पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के द्वारा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सी आंसर आपका यहाँ पर नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है मार्च के महीने में कौन सा नहीं मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर ये सभी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस, इसको हम लोग 5 जून को मनाते हैं, इसको हम लोग मार्च के महीने में नहीं मनाते। अगर बात करें दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, तो 15 मार्च को इसको मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नाटो की स्थापना कब किया गया। नाटो की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।